ये बिल्कुल वैसे ही है कि कभी किसी वक्त आपको पता चले कि जिसे मैं बाप समझ रहा था वो नहीं है, तो आपके अंदर कितनी कुंठा, कितनी पीड़ा होगी, कितना डिप्रेशन होगा। हम 70 साल तक जो हमारा बाप नहीं था भारत का, उसे बाप समझते रहे, और असली बापों का जब पता चलने लगा तो इस देश का बच्चा बच्चा बाप हो गया। अब लोग बाप से डरते हैं। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 9 देशों ने उसे मान्यता दी थी। लोग डर गए कि यूएसएसआर जैसे देश ने भी मान्यता दी थी, तो दलालों को लगा कि इसको हटाओ, नहीं तो ऐसा ना हो, हमारा क्या होगा। इसलिए समझौता किया गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल हैं, जिंदा या मुर्दा, जब भी पकड़े जाएंगे ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे। वो चिट्ठियां आज सार्वजनिक हो रही हैं। मां का हमको पता था, बाप का सही पता चल गया, और जब पता चला तो फिर 2019 हो गया। आपको पता तो चला हम किसकी औलादें हैं, क्योंकि आपके इतिहास में आचार्य चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता। बार बार एक नैरेटिव क्रिएट, जो जीता वो सिकंदर, बार बार बताया जाता कि सिकंदर के बाद तो कोई था नहीं, लेकिन यह नहीं बताया जाता जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त था। इसलिए गलत इतिहास राष्ट्रों में, कौमों के अंदर कैसी कुंठा पैदा करता है, भारत उसकी जीती जागती मिसाल है। इन परिस्थितियों में कोई एक आदमी आता है, जब इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने होने और कपड़े पहनने के ऊपर शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है, मंदिर जाने में शर्म आती है। लोगों को लगता है क्या करना है मंदिर जाके यार। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपकी इस कमजोरी के लिए। हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमको 10 लोग जानते हैं, हम उसमें चिंतित रहते हैं। पूरी दुनिया में पूरे गाजे बाजे के जीत के आया और उसने किसी की चिंता नहीं की। वो पहले दिन से इस कंफ्यूजन में नहीं था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ताएं बहुत बार बदली हैं, लेकिन पहली बार सत्ता भारत में ऐसी बदली है जो लगातार राष्ट्र को मजबूत कर रही है। इसलिए उसके विचार में, उसके डिस्कोर्स में पेट्रोल की कीमत और प्याज की कीमत नहीं है। ये तो घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी जब तक ये संसार रहेगा। आप इससे ऊपर उठिए। जिस दिन आपका राष्ट्र मजबूत हो गया, सरकारें घर चल के आपसे पूछेंगी कि आपको क्या करना है, तो आप उनसे कहिए 5 अगस्त को आपने धारा 370 समाप्त कर दी, 5 अगस्त को आपने राम मंदिर की नींव रख दी। उनसे कहिए कि हर साल 5 अगस्त आता है, बहुत सारे काम हैं, ये करो। इसलिए हमारी टीम के एक साथी ने बनारस में काशी के मंदिर के ऊपर जो पिटीशन डाली है उस पर नोटिस हो गया है। ये एक लड़ाई है, ये स्टेट में जाने वाली लड़ाई है, सिर्फ स्टेट को आगाह करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि स्टेट का जो काम था वो आपने स्टेट को नहीं बताया और आपने कानून अपने हाथ में लिया। अभी तो हमने सिर्फ 6 दिसंबर को कानून लिया है अपने हाथ में। ध्यान रखिएगा, अगर ये कचरा नंदी के सामने से बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने से नहीं हटा तो 6 दिसंबर फिर होगा, ये ध्यान रखिए। अपने हीरो चुनिए सही, और हीरो से वो उम्मीद करिए जो हीरो को करने भेजा है। हीरो को आपने प्याज की कीमत कम करने नहीं भेजा है। पेट्रोल की कीमतें पहले भी कम थी, ज्यादा थी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? हम मर गए क्या? दुनिया जिंदा नहीं है क्या? लेकिन आपके अंदर हजारों हजारों साल की संस्कृति को मानने वाले लोगों में पहली बार बोध हुआ है कि हम कौन है भाई। हमने दुनिया को शून्य दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, आज पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है। कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत 1947 में नहीं पैदा हुआ, 1947 में इंडिया पैदा हुआ है। भारत सदियों से था,
हम हजारों साल से थे, जब ये कायनात थी, जब ये ब्रह्मांड था, जब ये यूनिवर्स था, तब से हम थे, हम तब से हैं भाई। इसलिए बौने आपको डरा रहे हैं। मुझे दुख यह है कि आपको कोई बहादुर डराता तो हम मान भी लेते कि आप बहादुर से हारे या डरे, लेकिन आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी राज करके चला गया। हम किस बहादुरी की बात करते हैं? दिल्ली में जाइए, इसलिए कहा सिर्फ तथ्यों पे बात कीजिए। कुतुब मीनार देखने जाइए, ताज्जुब, आपको मजा आएगा सुन के। कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ऐसे पुरातत्व विशेष की चीजों का ध्यान रखता है, वहां उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, यह ऑफिशियल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पत्थर लगा है तो वो सरकार का पत्थर होता है। उस पे लिखा हुआ है कि ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। फिर किस बात का आप प्रूफ मांग रहे हैं? लेकिन यह बात प्रचारित नहीं होगी, फेसबुक पे तमाम पोस्ट होंगी, लेकिन यह पोस्ट नहीं जागृत होगी कि भाई ये कुतुब मीनार जो बनाई है, खुद सरकार कह रही है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। ये कोई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रही है। आप बात बीच में तो लाइए, लोगों को बताइए, तो हम नहीं बताते हैं। इसलिए हम एक एक मुकदमा, अब हमारा मुकदमा काशी में चलेगा, फिर मथुरा में चलेगा। भारत के हिसाब से 30,000 मंदिर जो इस्लामिक आतंकवाद ने तोड़े, आक्रांताओं ने तोड़े, वो 30,000 मंदिर आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी चिंता 1990 से लेकर के अब तक की है, जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे। तब तक इस देश में आपको जो गलतफहमी है, आपके नेताओं को बड़ी गलतफहमी है, समाज सेवियों को बड़ी गलतफहमी है, वो ये मक्कार कभी बात नहीं उठाते हैं। भारत माता की जय तो है। भारत माता आप किसे कहते हैं? ये जो भारत का मैप है, भारत में राज्य हैं, ये तमाम इसी को तो भारत माता कहते हैं, जो भारत का टुकड़ा है, जिसको आप देश कहते हैं। जिंदल साहब, भारत माता का नारा लगाने से भारत माता कभी ताकतवर नहीं होने वाली। इसमें लगी हुई बीमारी को, वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी सख्त हो, आपको चिल्ला के कहना पड़ेगा। भारत देश आपके पास नहीं है। आप अब भारत में 20 राज्यों में रह गए हैं, 9 राज्यों में आप ऑफिशियली अल्पसंख्यक हैं। मात्र 20 राज्य आपके पास रह गए हैं। जल्दी केरल उसमें 10वां जुड़ने वाला है। और आपका मानसिक दिवालियापन देखिए समाज का, हमारे बुजुर्गों का, हिंदुत्व के ठेकेदारों का। वो क्या कह रहे हैं? कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, वो क्या कह रहे हैं? कमाल के लोग हैं भाई। वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, हमें यहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। कहां से चले थे कहां आ गए यार? क्योंकि अल्पसंख्यक के दर्जा मिल जाने से कुछ चावल आलू फ्री मिल जाएगा, इसके लिए। मर्द होते तो कहते कि ये 9 राज्य जहां हम कम हैं, हम दुगने होंगे अगले 10 साल में। ये नहीं कहा आपने। आप कायरों की तरीके से सरकार से कहते हैं कि हमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दे दो, ताकि हमें कुछ रियायतें, छूट मिल जाएं। ये रियायतों और छूट पे जीना छोड़ दीजिए भाई।
इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। यह ऑफिशियल 2011 के सेंसस के बता रहा हूं कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान है, क्योंकि वहां टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार ने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्रिंक्स, अल्कोहल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यहां बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा नो, हम यहां 98% हैं, इस्लाम में शराब मना है, कर लीजिए काम। भारत के अंदर 70 साल लग गए आपको 370 हटवाने में, 70 साल लग गए, क्योंकि आपको तो हर काम सरकार से करवाना है, और वो काम सरकार से नहीं कराते हैं, वो खुद कर देते हैं, और फिर आप उसको रबर को लेके मिटाने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए समाज को जिम्मेदारी उठानी होगी, सच बोलना होगा। मेरे लोग आ गए तो चुप रहेंगे, उनके लोग आ गए तो बोलेंगे। इसलिए हमारे देश में बड़ा पाखंड भी बहुत है। अभी तालिबान को आप देख रहे हैं, तालिबान आ गया, तालिबान गला काट रहा है, तालिबान शरिया। अरे भाई मेरे, अपने भाई बहन के कत्ल को तो तुम्हें याद नहीं रहा, तालिबान का कत्ल से तुमको लगता है ये बर्बर कौम है। मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, सच बोलो, उनके बीच में भी बोलो जो दावा करते हैं। आप जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा वो तालिबान को देख के चौंक रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद अली, उनके दामाद अली, उनकी बेटी बेबी फातिमा के पति फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, सुबह 4:30 बजे की अजान जो फजर की नमाज होती है, अली नमाज पढ़ने गए। जब वो सजदे में गए, उनका गला मस्जिद में काट दिया गया, उनकी बेटी को आग लगा के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी गई। आपको तालिबान को देख करके याद आ रहा है? ये तो उनका इतिहास है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर आपने पढ़ा होता कि अली की खोपड़ी से उनका सर काट करके उससे फुटबॉल खेली गई, शाम की गलियों में उस अली के खानदान को, उनके वारिसों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके उनकी गर्दनें नेज़ों पे लटका के जुलूस निकाला गया। वो मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हैं, उनकी बेटी के सगे नहीं हैं। आप उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों है आपको भाई? आप निरंतर वही बात, इनका दिल जीते, उनका दिल जीते। अब जिसको जीतना है सनातनी हिंदू का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतना चाहते। इसलिए उन मुद्दों को बताइए जिससे राष्ट्र खतरे में है, और आपके इस दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा, आप बोलना नहीं चाहते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भारत की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ करके ये कहा कि देश में जितने भी 30,000 मंदिर हैं, उसमें काशी का भी है, उसमें मथुरा का भी है, इन सारे मंदिरों की यथा स्थिति स्टेटस को जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। ये भारत के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पास हो गया। लोगों ने बताया नहीं, इसके लिए जन जागरण नहीं चला, क्योंकि अभी तो सत्ता कुछ और चीजों से मिलनी थी, इससे नहीं मिलनी, और पूरा समाज समाप्त हो गया। आप चुप बैठे रहे तो 92 आया। 92 में यकायक मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। 1992 में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने यकायक घोषणा कर दी और कहा कि भारत में पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, और 1993 में